19 जनवरी को हिमाचल सरकार ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग। बैठक में पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। दिल्ली जा सकते हैं सीएम सुक्खू। अब 31 मार्च तक हो सकेंगे ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के तबादले। राज्य सरकार ने तबादलों से हटाया प्रतिबंध, मंत्रियों को दी शक्तियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक 19 जनवरी सोमवार को बुलाई है। यह बैठक सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय में शिखर सम्मेलन हॉल में होगी। इस बैठक के लिए संबंधित सचिवों को एजेंडा तैयार करने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ने दे दिए हैं। इस बैठक में राज्य सरकार पंचायत चुनाव को लेकर फैसला ले सकती है। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है, जबकि वर्तमान परिसीमन प्रक्रिया के अनुसार इस डेडलाइन को फॉलो करना संभव नहीं है। इसलिए इस फैसले के खिलाफ अपील का निर्णय भी हो सकता है। 19 जनवरी की कैबिनेट के बाद 20 जनवरी को राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनाव पर ही फैसला लेने के लिए मुख्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई है। कैबिनेट में हुए फैसले की जानकारी राज्य चुनाव आयोग को अगले दिन दी जा सकती है। राज्य सरकार ने नए बजट पर फरवरी में काम शुरू करना है। इसके लिए पहले सप्ताह में विधायक प्राथमिकता बैठकें बुलाई गई हैं। केंद्र सरकार का बजट 1 फरवरी को आ जाएगा। रेल बजट भी इसी का हिस्सा होगा। इस बार संसद सत्र में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें भी रखी जानी है। हिमाचल को यह पता करना है कि राज्य के लिए 16वें वित्त आयोग में क्या सिफारिशें की गई है। अगले 5 साल कैसे चलेंगे, ये वित्त आयोग की इसी रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। दिल्ली जा सकते हैं सीएम सुक्खू। कैबिनेट से पहले सीएम बुधवार को दिल्ली भी जा सकते हैं। उनका केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का प्रोग्राम है। सेब बागवानों के साथ मंगलवार को हुई बैठक में भी उन्होंने आयात शुल्क का मामला दिल्ली में वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री से उठाने का आश्वासन दिया है। हिमाचल सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षण संवर्ग को छोड़कर अन्य सभी विभागों में ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के तबादले अब 31 मार्च 2026 तक किए जा सकेंगे। इस अवधि में संबंधित विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों में तबादलों को मंजूरी दे सकेंगे। मंगलवार को कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सामान्य तौर पर उसी कर्मचारी का तबादला किया जा सकेगा जिसने वर्तमान तैनाती स्थल पर 3 वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया हो। मंत्रियों को केवल ऐसे ही नियमित ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के तबादलों को मंजूरी देने का अधिकार होगा। सरकार ने तबादलों पर सख्त सीमा तय करते हुए कहा है कि किसी भी विभाग में तबादले काडर की कुल संख्या के 3% से अधिक नहीं होंगे। इस सीमा का पालन सुनिश्चित करना संबंधित विभागाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या रजिस्ट्रार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। किसी भी सूरत में तय सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकेगा। मंगलवार को कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सामान्य तौर पर उसी कर्मचारी का तबादला किया जा सकेगा जिसने वर्तमान तैनाती स्थल पर 3 वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया हो। मंत्रियों को केवल ऐसे ही नियमित ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के तबादलों को मंजूरी देने का अधिकार होगा। किसी भी सूरत में तय सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी का तबादला कम अवधि, कम दूरी या अन्य विशेष परिस्थितियों में करना हो तो ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री की स्वीकृति अनिवार्य होगी। ये मंजूरी संबंधित मंत्री के माध्यम से ली जाएगी। सरकार ने कर्मचारी को राहत देते हुए ये भी स्पष्ट किया है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी सीधे अपने संबंधित विभाग में तबादलों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पर निर्णय पूरी तरह प्रशासनिक जरूरत और तय नियमों के अनुसार ही होगा। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं कि इन आदेशों को तुरंत सभी अधीनस्थ कार्यालयों तक पहुंचाया जाए। शिक्षा में सत्र की समाप्ति पर ही होंगे तबादले। राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के समाप्त होने पर ही तबादले होंगे। शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के लिए इन विभागों में चालू सत्र के दौरान तबादलों पर प्रतिबंध ही रहेगा। इन दोनों विभागों में मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान तबादले होंगे। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियाँ विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।